साधु संतों का संग करोगे तो तेरा मन पवित्र होगा, मोह रूपी अंधकार का नाश। निर्मल कैसे होने वाली है? सत्संग के द्वारा। कैसे बुझेंगे कि हमारी मति निर्मल है? अगर आप निर्णय सही करते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान है, आपको निर्णय सही करते हैं, उचित क्या है अनुचित क्या है, सही रास्ते पर चलते हैं, इसका मतलब बुद्धि आपकी ठीक काम कर रही है। आशीर्वाद दे दिए, आयुष्मान भव कह दिए, आयुष्मान भव। जब आशीर्वाद दे दिए तो फिर जाते जाते एक ऋषि ने कहा कि इनको बच्चे को आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन जरा इसका भविष्य भी देख लीजिए। अब सप्त ऋषि ने जब निगाह दिया तो समझ गए, अरे इसकी आयु तब 5 दिन ही शेष है, मतलब 6 महीना जो बचा था उसमें से 5 महीना 25 दिन की रसो करे फकीर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पलटू लिखा नसीब का संत देता है फेर, साच नहीं दिल आपना तासे लागे देर। मनुष्य के जीवन में आनंद और कल्याण का बड़ा महत्व है। यदि जीवन में आनंद भी हो, कल्याण भी हो, तब वह सच्चा सुख होता है। तो ये आनंद और कल्याण समानार्थी शब्द नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद और कल्याण एक ही बात हुई, सो बात नहीं है। मन और इंद्रियों को जो सुहाता है उसको आनंद कहते हैं, लेकिन जिससे हमारे जीवन को लाभ है वह कल्याण है। उदाहरण के लिए, जो कोई शराबी शराब पीता है उसको आनंद मिलता है, लेकिन क्या उसको पीने से कल्याण होगा? कल्याण नहीं होने वाला। तो वहां आनंद है, इंद्रियों को सुख हो रहा है, लेकिन कल्याण नहीं है। दूसरी तरफ अगर करेले का रस निकाल करके पिया जाए तो उसमें बहुत कल्याण है, अनेक रोगों का निवारण होता है, लेकिन पीने में आनंद नहीं है। तो करेले का रस में कल्याण है, आनंद नहीं है, और शराब पीने वाले को उसमें आनंद तो है, कल्याण नहीं है। तो दोनों चीज जब रहे तब सच्चा सुख होता है। तो दोनों किस में मिलेगा हमको? सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति मुद मंगल मूला। मुद मन आनंद, मंगल मन कल्याण। तो सत्संग में आनंद और कल्याण दोनों है, दोनों लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सत्संग पाना ही असली फल है और सब साधन उसके फूल हैं। पुनः दूसरे चौपाई में देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। साधु संतों का जो समाज है यह आनंद और कल्याण को देने वाला है, आनंद भी और कल्याण भी। इसको ठीक से सुने समझे तो आनंद भी आता है और सुन करके जीव का कल्याण भी होता है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। साधु संतों का जो समाज है वह चलता फिरता तीर्थराज है, असल में प्रयागराज है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी वरनी। तुलसीदास जी सत्संग की महिमा गाते हुए कहते हैं, संतों का समाज आनंद और कल्याण को देने वाला है। यह चलता फिरता तीर्थराज है। प्रयागराज में जो तीर्थराज है संगम, वो जड़ है, वो एक ही जगह रहने वाला है। लेकिन संतों का समाज रूप जो तीर्थराज है ये जंगम है, चलता फिरता, आज यहां कल वहां परसों वहां। इसको भी त्रिवेणी संगम कहा गया है। तो जो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी 3 धाराएं हैं,
गंगा, यमुना और सरस्वती। यूं तो सरस्वती को अंतः सलिला कहा गया है, क्योंकि सरस्वती को ऊपर से कोई देख नहीं सकते, जमीन के अंदर ही बहती है, लेकिन फिर वो त्रिवेणी है, तीन धारा है। लेकिन सत्संग में तीन धारा क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा, जो सगुण राम की चर्चा होती है, ईश्वर के सगुण रूप की चर्चा होती है, वह गंगा की धारा है। और जो निर्गुण ब्रह्म है, एक ईश्वर की चर्चा होती है, यह सरस्वती की धारा है। इसके साथ सत्संग में एक बात और बतलाई जाती है कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका जो ज्ञान है, यही कलिमल नाशक यमुना की धारा है। असल में सत्संग वही है जहां तीनों बातें हो, सगुण की चर्चा भी हो, निर्गुण की चर्चा भी हो, और मनुष्य के जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भी बतलाया जाता हो, तब सत्संग पूरा हुआ, और नहीं तो अधूरा है। इसको चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। तो इसमें संत लोग कहते हैं कि इस तीर्थराज में डुबकी लगाओ। प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, वहां तो नदियों का संगम है, डुबकी लगाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सत्संग में डुबकी कैसे लगाएंगे, वहां तो पानी है तो डुबकी लगा लेते हैं, यहां कैसे डुबकी लगाएंगे? यहां पानी तो नहीं है, लेकिन यहां संतों की वाणी है, वाणी में डुबकी लगाएंगे। लेकिन एक और अंतर है, वहां तो शरीर को डुबाते हैं, यहां शरीर को नहीं डुबाना है, यहां मन को डुबाना है। संतों की वाणियों में मन को डुबाना है, तब मन पवित्र हो जाएगा। पलटू साहब ने लिखा है, सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। मन को सत्संग में डुबा करके ज्ञान का साबुन दीजिए, लाभ क्या होगा? छूटे कलिमल दाग नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुर नहीं भव में आवे। सत्संग में मन को डुबाकर ज्ञान का साबुन देंगे, नाम का कलप इस पर लगाएंगे, तब क्या होगा? छूटे कलिमल दाग, पाप के दाग सारे छूट जाएंगे। तो यहां संतों की वाणी में मन को डुबाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, एक और तीर्थराज है, वो है हमारे अंदर में। वो क्या है? ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, हमारे अंदर में तीन प्रधान नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला और सरस्वती। ईड़ा को गंगा कहा गया, पिंगला को यमुना कहा गया, और बीच में एक सरस्वती है, उसको सरस्वती सुषुम्ना है, सुषुम्ना को सरस्वती की धारा कहा गया। इन तीनों का जो संगम अंदर में है, वो असल प्रयागराज है, असल तीर्थराज है वो। क्यों? उसमें स्नान करने से जन्म जन्म के सारे पाप समाप्त। उसके बाद समझिए कि मुक्ति की प्राप्ति होगी, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। तो पूज्यपाद संत सेवी प्रभु महाराज कहा करते थे कि जो बाहर में प्रयागराज में त्रिवेणी है, उसमें स्नान करने से मात्र शरीर पवित्र होता है। अगर सत्संग रूपी त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे तो मन पवित्र होगा। और अंदर में जो प्रयागराज त्रिवेणी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो संगम है, वहां जो डुबकी लगाएंगे तो आत्मा पवित्र होगी। वहां कैसे डुबकी लगाएंगे? वहां ध्यान के द्वारा डुबकी लगाएंगे तो आत्मा पवित्र होगी। और जब आत्मा पवित्र हो गई तो आप मुक्त अवस्था में चले गए, तब आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, आवागमन छूट गया। तो बाहर के प्रयागराज में स्नान हो कि नहीं भी हो, कोई आपको हानि नहीं है। लेकिन अगर साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान नहीं किए और अंदर के त्रिवेणी में स्नान नहीं किए ध्यान के द्वारा, तो मुक्ति की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। तो शुरुआत कहां से होती है? बाहर के तीर्थ में तो स्नान करें न करें कोई खास बात नहीं है, लेकिन
भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, सत्संग से। यह जो चलता फिरता त्रिसराज है, इसी से शुरुआत होती है। सत्संग से अनेक प्रकार के लाभ हैं। एक बार गुरु महाराज सत्संग कार्यक्रम के सिलसिले में गए हुए थे कहीं। सत्संग समाप्त होने के बाद बाराहाट स्टेशन पर आए। वहां आने के बाद इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन से आगे की यात्रा करनी है। ट्रेन में कुछ विलंब था, तो गुरु महाराज स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। कुछ भक्त लोग थे, कुछ पासन से भी महाराज थे वहां पर। उस इलाके के कुछ विद्वान लोग थे, प्रोफेसर और हेडमास्टर आदि। उन लोगों को पता चला कि अभी रेलवे स्टेशन पर कोई महात्मा जी हैं, भागलपुर से आए हैं। उस समय लोग उतना गुरु महाराज को नहीं जानते थे। उस समय लोग कहते थे में ही दास बाबा। तो कोई में ही दास बाबा आए हैं, सुनते हैं कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। तो कुछ विद्वान लोग जो शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, वे लोग आ गए स्टेशन पर। गुरु महाराज वहीं बैठे थे। उन लोगों ने प्रणाम किया। तब तक सत्संग को लोग सब जानते नहीं थे कि सत्संग क्या होता है। तो उन लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप क्या प्रचार करते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि हम सत्संग का प्रचार करते हैं। उन लोगों ने कहा कि महाराज जनता में बहुत दुख है, प्रजा में बहुत दुख फैला हुआ है, तो आपके सत्संग करने से जनता को क्या लाभ होगा? लोगों को इससे क्या लाभ होगा? गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा आप बताइए कि समाज के लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या लाभ चाहिए, सो बताइए आप, तब हम बताएंगे कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो कोई कुछ बोले नहीं। गुरु महाराज ने कहा नहीं बोलिए कि आप लोगों को समाज में क्या चाहिए, क्या चाहना है, आपकी क्या इच्छा है, तो बोलिए। उन लोगों ने कहा महाराज आप पूछते हैं कि क्या क्या चाहते हैं, सो बोलिए। तो चाहना का कोई अंत है? अब बताने लगे तो कितना बता देंगे। कोई दो चार बातें हो तब न कहेंगे यही हम चाहते हैं। चाह तो बहुत है, इच्छा तो बहुत बड़ी है, तो कैसे बताएंगे कि क्या चाहिए? कहा था आप। गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, तो समेट करके सार संक्षेप में बताइए हमको कि क्या चाहिए। फिर भी वो लोग कुछ बोल नहीं सके, सोचते रह गए, कोई उत्तर नहीं दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं तो आप लोग नहीं बोलते हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए, तो ये भी हम ही बता देते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप ही कह दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, आप हमको ये बताइए, अगर समाज के लोग को जीवन में सुबुद्धि मिल जाए, सज्जनता मिल जाए, धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, अब मरने के बाद अच्छी गति मुक्ति मिल जाए, और कुछ चाहिए? वे लोग सोचने लग गए। कहते महाराज आप तो सब कुछ कह दिए समेट करके, इतने ही बात में सब कुछ हो गया। माने सुबुद्धि भी हो जाए, सज्जनता भी हो जाए, धन भी, प्रतिष्ठा भी, अमर करके उत्तम गति भी। कहा अब कुछ नहीं चाहिए, तो सब कुछ हो गया इसमें। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, ये जो सब कुछ हो गया ना, यही सब कुछ सत्संग से मिलता है। उन लोगों ने कहा महाराज जी कैसे मान लेंगे, ये सब चीज सत्संग से मिलता है। तो कहा आप लोग कभी रामायण पढ़ते नहीं है? रामचरितमानस में, तुलसीकृत रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है, इन 5 चीजों की प्राप्ति जब हो, कहीं भी हो, तो सत्संग के प्रभाव से ही हुआ मानना चाहिए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 चीज हुआ ना। मति सुमति सुबुद्धि, कीरति यश, गति मरने के बाद सुगति मोक्ष, भूति धन ऐश्वर्य, भलाई भलपन सज्जनता, और जब जही जतन जहां जही पाई। जिस किसी ने जब कभी इसको पाया है, सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग के
प्रभाव से ही ये मिलता है। अब हो सकता है आपके मन में कभी जिज्ञासा हो जाए कि धन प्रतिष्ठा ये सब भी सत्संग के द्वारा मिलता है, लेकिन ऐसा भी उदाहरण है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल सत्संग कभी करता नहीं है, बल्कि उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टा चलता है, लेकिन उसको धन भी है, प्रतिष्ठा भी है। तब कैसे हुआ? जब सत्संग के द्वारा ही धन प्रतिष्ठा भी मिलती है, तो कोई व्यक्ति जो कभी सत्संग किया नहीं, तो उसको कैसे धन प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, ये बताइए। मन में हो जाएगा आपको? तो समझ लीजिए कि ये जो उसको धन प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है, तो इस जन्म में वो सत्संग तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो पिछले जन्म में किया होगा, उसका पुण्य कुछ बाकी है। याद रखिए, किसी पूर्व जन्म का उसका जो है पुण्य बाकी है, उसी के प्रभाव से अभी उसको मिल रहा है। और अभी जो सत्संग नहीं कर रहा है, उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, तो आगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो सत्संग के महिमा को समझिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में सबको सुमति हो, आपस में तालमेल हो, प्रेम हो, बुद्धि ठीक हो, वहां हर तरह से उन्नति होती है, धन की भी वर्षा होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अनेक संपत्ति नाना, नाना मन अनेक। तो संपत्ति नाना कैसे हुआ? सिर्फ रुपया पैसा मिलना ही संपत्ति नहीं है, ज्ञान बढ़ा वो भी संपत्ति है, बहुत तरह की संपत्ति हो सकती है। तो कहने का मतलब अनेक तरह से उन्नति होती है। यदि परिवार में सुमति हो, तालमेल हो, प्रेम हो, बुद्धि ठीक हो, तो उन्नति होती है। अब जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यदि घर में दो चार आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, गलत रास्ता पकड़ ले, वहां विपत्ति आना निश्चित है कि नहीं? तो सुमति होगी तो उन्नति होगी, कुमति होगी तो अवनति होगी। लेकिन सुमति आवे कैसे? सुमति बुद्धि अच्छी कैसे बने? तो बुद्धि को अच्छी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब हमारा मन ऐसा हो कि सही निर्णय करे, बुद्धि सही निर्णय करे, मन के विचार उत्तम हो, मन पवित्र हो। सुमति कैसे होगी? मन पवित्र रहेगा तो सुमति होगी। लेकिन बिना सत्संग के मन पवित्र होने वाली नहीं है, अब बुद्धि ठीक होने वाली नहीं है। याद रखिए, एक बंगाली महात्मा हुए, उन्होंने कहा, करो साधु समागम पवित्र होइबे मन, घुचिबे मोह अंधकार। साधु संतों का संग करोगे तो तेरा मन पवित्र होगा, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। सुंदरदास जी महाराज एक संत हुए, वे कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रति प्राणपति सौ उपजय अति लहे सुख अपार रे। सत्संग नित प्रति कीजिए, लाभ क्या होगा? मति होए निर्मल, यहां मति निर्मल हो जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी हमारी। मति होए निर्मल सार रे, सार वस्तु को हमारी बुद्धि पकड़ेगी। और रति प्राणपति सो उपजय, रति माना अत्यधिक प्रेम, प्राणपति कौन? परमात्मा। परमात्मा से प्रेम उपजेगा, तब क्या होगा? अति लहे सुख अपार रे, अपार सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो मति निर्मल कैसे होने वाली है? सत्संग के द्वारा। कैसे बुझेंगे कि हमारी मति निर्मल है? अगर आप निर्णय सही करते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान है आपको, निर्णय सही करते हैं, उचित क्या है अनुचित क्या है, सही रास्ते पर चलते हैं, इसका मतलब बुद्धि आपकी ठीक काम कर रही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सार सार का ज्ञान नहीं होता है, विवेक जागृत नहीं होता है। सत्संग करने से सही गलत की पहचान हो जाती है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका ज्ञान होता है। अगर हमको ये पता न रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो जो नहीं करने वाला काम है वही कर लेंगे, जो करने वाला काम है उसको छोड़ देंगे।
तो जो नहीं करने वाला अपकर्म है उसको कर लिए, तो उसका फल क्या होगा? दुख उसी को आएगा। क्योंकि जो अशुभ कर्म करते हैं, अपकर्म करते हैं और कर्तव्य कर्म को करते हैं, उसी का फल दुख के रूप में आता है। कर्म का फल निश्चित है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। तो आपने अज्ञान अवस्था में जाना नहीं, समझा नहीं और सही के बदले गलत रास्ते का अनुसरण किया, सही के बदले गलत कर्म को किया, उसका फल कौन भोगेगा? प्रत्येक मनुष्य के साथ में जब शरीर छूटता है तो जीव के साथ में क्या जाता है? उसका कर्म ही साथ में जाता है, और कर्म से ही धर्म होता है। कर्म से ही धर्म होता है, कर्म से ही अधर्म होता है। शुभ कर्म से धर्म बना, अशुभ कर्म से अधर्म बना, यही साथ में जाएगा। और जाएगा तो क्या होगा? हमारा भविष्य उसी हिसाब से निर्धारित होगा। मरने के बाद हम कहां जाएंगे? सुख में कि दुख में? जैसा कर्म किए वैसा ही भविष्य मिलेगा हमको। तो देखिए, सत्संग करेंगे तो विवेक जागृत रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, सही कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो जीवन में भी सुख और मरने के बाद भी सुख। इसलिए नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। इस सत्संग का चस्का जिसको लग गया, याद रखिए उसको मुक्ति निश्चित मिलेगी, उसको निश्चित मुक्ति मिलेगी। ये सत्संग का चस्का छूटना नहीं चाहिए। सो अनायास तरय भवसागर, जो सत्संगति में चली आवे। ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े ही नाव चढ़ावे। नदी किनारे जब जाता है व्यक्ति, मल्लाह ये नहीं पूछता कि कौन बड़ा आदमी, छोटा आदमी, गरीब, धनी, सबको बैठा कर पार लगा देता है। वो नहीं पूछता किस जाति का है, किस धर्म का है। तो जैसे नाव में बैठ जाने के बाद मल्लाह पार ही कर देता है सबको, उसी तरह इस सत्संग रूपी नाव में जो बैठेगा वो भवसागर से पार होगा। सो अनायास तरय भवसागर, जो सत्संगति में चली आवे। ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े ही नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मलेच्छ चंडाल ही पार लगावे। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, या नर देह अभय पद पावे। देर नहीं लगती है, इसी मनुष्य शरीर से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अभय पद में चले जाएंगे सत्संग करते करते। लेकिन सत्संग मिलना बहुत आसान नहीं है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तन पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठहु जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। धन पुत्र परिवार बैकुंठ स्वर्ग मिल जाए आसान है, सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान शिव ने भी कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तो तुलसीदास जी की वाणी है। भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागम, असमन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होए, सो गावहि वेद पुराण। ये गिरिजा सत्संग से बढ़कर के दुनिया में और कोई लाभ नहीं है। लेकिन बिनु हरि कृपा न होए, सो बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। देखिए, प्रत्येक जीव 84 लाख योनि में भटक रहा है। हम लोग भी पशु पक्षी के योनि में भटक रहे थे। ईश्वर ने कृपा किया तो मनुष्य शरीर दिया, बड़े भाग मानुष तनु पावा। अब फिर दोबारा जब ईश्वर कृपा करते हैं तब सत्संग देते हैं। एक बार तो मनुष्य शरीर दिए कृपा करके, अब फिर से जब कृपा किए तब मनुष्य शरीर तब सत्संग मिलता है मनुष्य को। क्योंकि जिस भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। भगवान श्री राम के दरबार में सनकादि ऋषि आए थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। भगवान ने सनकादि ऋषि को कहा था कि बड़ा भाग्य है मेरा कि आप सबके दर्शन हुए, आपका सत्संग मिला। और सत्संग मिलने से क्या होता है? बिनु ही प्रयास होए भवभंगा, बिना विशेष कष्ट उठाए भवसागर जीव तर जाता है, मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
सोचिए संत मत की कैसी साधना है, बिना कष्ट उठाए, न सुबह से भूखे रहना है, न ठंडा में भोरे नहाना है, न कहीं पैदल चल के जाना है, न फल मिठाई चढ़ाना है, कोई कष्ट नहीं करना है। बस कहीं बैठिए, आंख बंद करिए, प्रभु का सुमिरन कर लीजिए। इससे आसान क्या होगा? यह भी सत्संग ही है, अंदर का सत्संग है। ध्यान करना अंदर का सत्संग है, ज्ञान लेना बाहर का सत्संग है। तो भगवान राम कहते हैं बिना कष्ट उठाए भवसागर से जीव तर जाता है सत्संग के दो माध्यम से। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। यही बात महोपनिषद में कहा गया, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं। मोक्ष में जाना हो तो 4 द्वारपाल गेट कीपर मिलेंगे आपको, और सबसे दोस्ती कीजिएगा तब तो अंदर जाने देगा, और नहीं तो अंदर जाना मना है। शम विचार संतोष साधु संग। अब जहां परमात्मा है, मोक्ष का द्वार है, और वहां सबसे पहला जो है फाटक पर कौन है? शम, उसके बाद विचार, फिर संतोष, फिर साधु संग। तो जो बाहर से जाएगा उसको सबसे पहले साधु संग करना पड़ेगा। शम माने मनोनिग्रह, विचार। विचार क्या हुआ? को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को पिता या को कहिए विचार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, हमारे असल माता पिता कौन है, संसार में सार वस्तु क्या है, इन सबको जानना यही विचार। ये जो चिंतन करते हैं इसी को विचार कहते हैं। कि सदा तो रहना नहीं है, हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं, लौट कर वहीं जाएंगे तब मुक्ति होगी। इन सब बातों को जो चिंतन करता है यह विचारना। तो शम मन मनोनिग्रह। मनोनिग्रह कैसे होगा? नादानुसंधान के द्वारा। और विचार, विचार चिंतन करिएगा तब ना आप साधना में डूबिएगा। अविचार के बाद पहले और क्या? संतोष। अगर आपको संतोष नहीं है, संसार में हाय हाय में लगे हैं, तो सत्संग में क्यों आइएगा? आप सोचिएगा इतना दिन में कुछ कमा लेंगे, कुछ काम कर लेंगे। तो जिसको बाहर में जो दौड़ रहा है वह यहां नहीं आएगा। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? आठम जथा लाभ संतोषा। जो कमाई हो उसी में संतोष रखिए, हाय हाय मत कीजिए। सब दिन खीर पूरी खाते हैं, एक दिन कम कमाई हुआ नमक रोटी खा लीजिए, क्या मर जाइएगा? एक दिन लोग नहीं भी खाता है तो मरता नहीं, उपवास करता है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक दिन कमाई कम हुआ तो भगवान को गाली देना शुरू करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको संतोष नहीं है। एक व्यक्ति था, सुबह से उसको कुछ खाना मिला नहीं था, कहीं जा रहा था तो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, काहे परमात्मा शरीर दिया, शरीर दिया तो भोजन काहे नहीं दिया, शरीर दे दिया भोजन नहीं देता है। अब परमात्मा सही नहीं है, बहुत तरह से कटु वचन बोल रहा था। अब चलते चलते बड़ी जोर से भूख लगी, एक जगह सुबह का सत्संग खत्म हो रहा था, वहां प्रसाद बंटने वाली थी, तो वहां चला गया कहीं कुछ मिल जाए। तो देखा कि भाई केला बहुत है, तो सोचा बहुत देगा, लेकिन एक एक केला सबको मिल रहा था, एक ही केला मिला, सबको एक ही मिल रहा था। वो बगल में गया, लेकर के चला गया, और चल दिया, गुनगुनाते जा रहा है, इतना बड़ा शरीर दिया, केला दिया एक, इससे क्या होगा, इतनी भूख लगी है, अभी 10 केला खा जाए, एक केला दिया। भगवान जो है बड़ा निष्ठुर है, क्यों हमको जन्म दिया पता नहीं, कैसा पापी भगवान है, ईश्वर को ही दोष दे रहा है। चल रहा केला को छील लिया, केला जो छील के हाथ में लिया, छिलका को फेंक दिया। फेंका कहाँ? बगल में कचरा में। एक आदमी भिखारी दौड़ करके आया, वो केला मैंने वो छिलका उठा लिया। वो देखा भाई छिलका क्या उठा रहा है, उठा लिया, देखने लग गया, और उसको जो है वो कपड़ा से झाड़ने लग गया। तो ये आदमी पूछता है, केला तो खा रहा था, पूछता है ये छिलका क्या उठाया, तो क्या करेगा? क्या बता रहे, रात से भूखे हैं, ये छिलका मिल गया ना, ये खा लेंगे तो अभी कम से कम हमारी जान बच जाएगी। परमात्मा की कितनी कृपा है, वो सोचते हैं कि हम भूखे नहीं मरे, हमको आज छिलका दे दिए तो भगवान और कुछ देंगे। हमको विश्वास है कि भगवान चाहते हैं कि हम जिंदा रहें। हम जानते थे भगवान कुछ जरूर देंगे, आज छिलका दिए हैं तो कल कुछ और देंगे। वो छिलका पोंछ करके खाने लग गया। अब इसको बड़ा मन में ग्लानि बड़ी हुई कि एक व्यक्ति है, रात का भूखा है, वो एक केला का छिलका खा के भगवान को धन्यवाद दे रहा है। हमको सुबह से नहीं मिला खाना, एक केला मिला, फिर भी भगवान को हम गाली देते हैं। समझ लीजिए, व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। सोच लीजिए, किसी को बहुत भी मिलता है तो हाँ है करता है, किसी को कम है उसी में संतुष्ट है। संतोषम परम सुखम, कम है उसी में आनंद है। और नहीं तो चिल्लाते रहिए, सोचते रहिए बगल वाले 4 महला मकान है, हमको तो 1 ही महला है, हम तो बहुत गरीब हैं, सोचते रहिए भाई।
तो संतोष नहीं है तो कुछ नहीं है, संतोष नहीं है याद रखिएगा कि तब आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है। तो संतोष नहीं है तो उसका मन तो संसार में दौड़ रहा है, क्या कहां मिल जाए, क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, तो इसको ईश्वर चाहिए ही नहीं। तो मोक्ष के द्वार पर एक द्वारपाल संतोष भी है, और अंत में साधु संग, मतलब जो साधु संग करेगा, संतोष धारण करेगा, विचार करेगा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, और अंत में साधना करेगा तो मुक्ति में वो चला जाएगा। तो सबसे पहली सीढ़ी है सत्संग। शंकराचार्य जी ने लिखा है सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करते करते आसक्ति छूटती है, आसक्ति छूटने से मोह का नाश होता है, मोह का नाश होने से चंचलता समाप्त होती है, और चंचलता समाप्त हो गई तो जीवन मुक्ति की दशा में चले जाते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं तो संत कहलाते हैं। क्षणमी है सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरणे नौका। शंकराचार्य जी का ही वचन है, कहते हैं क्षण भर भी अगर सत्संग मिल गया तो समझिए भवसागर तरने की नाव आपको मिल गई। इसलिए सभी संत भगवंत कहते हैं कुसंग में कभी मत जाओ, सत्संग में जाओ। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। कुसंग में जाएंगे हानि होगी, कुसंग में जाएंगे बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होगी कर्म खराब होगा, कर्म खराब करेंगे भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। असुसंगति लाहू, सुसंग में जाएंगे, अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, लाभ ही लाभ है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग तो निश्चित लगेगा। कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक अच्छे विचार का है, कैसे बना वो? अच्छे लोगों के संग में उठता बैठता है, इसलिए वो अच्छा बना। कोई बुरा कैसे हो गया? कोई शराबी जुआरी कैसे बन गया? कोई मांस मंदिरा का सेवन क्यों करता है? उसकी संगति खराब है, याद रखिएगा। कई सत्संगी के परिवार भी हैं ऐसे जिनके घर में लोग शराब पीते हैं। वो आकर हमको कहते हैं कि बाबा हमारे घर में अमुक आदमी बहुत शराब पीता है। भाई शराब कैसे पीता है? शराबी के संगत में गया है तब ना, संगति बुरी हुई है तब तो वो गलत कर्म करता है। इसलिए संगति पर ध्यान रखिए, कभी भी कुसंग में मत जाइए। कितना भी लाभ होने वाला हो, कुसंग में जाना नहीं चाहिए। संगति सौ सुख उपजय, कुसंगति सौ दुख जोए, कह कबीर तहां जाइए साधु संग जहां होए। और सच्चे संत अगर मिल जाए तब तो समझिए जीव का कल्याण है, कल्याण ही कल्याण। सच्चे संत का मिलना कठिन है, सच्चे साधु मिल जाए यही बहुत है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। बहुत पुण्य जमा होता है तब सच्चे संत मिलते हैं। सच्चे संत मिल गए तो समझिए जीव का कल्याण है। परम पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। कबीर साहब क्या कहते हैं? परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह। आरसी में आईना होता है। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो संत में देख लो, संत ही वो आईना है, वो परमात्मा की दिखाई पड़ेंगे। मतलब परमात्मा का दर्शन करना हो तो संतों को देख लो। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अब जो नहीं होते संत जन तो जल जाता संसार। क्या आग लगी हुई है? सर्वत्र विकार की आग लगी हुई है। सबके हृदय में विकार है, किसी के अंदर काम, किसी के अंदर क्रोध, किसी के अंदर मोह, किसी के अंदर मात्सर्य। इस तरह से खट विकार की आग लगी हुई है। तो इससे कैसे बचेंगे? संत के शरण में जाएंगे तब। राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपान से करत व्याधि सब नाश। राम विमल रस औषधि, राम नाम रूपी जो औषधि है वो संत के पास है। वो जब जड़ी पिलाएंगे आपको, करत व्याधि सब नाश, दैहिक दैविक भौतिक मानसिक सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संत के शरण में जाना चाहिए। संत शरण जो जन पड़ा, सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चला गया उसका उद्धार होगा, माने मुक्ति में जाएगा। और जो संत की निंदा करता है, बहुरी बहुरी अवतार आवागमन के चक्र में घूमता रह जाएगा।
इसलिए भगवान श्री राम को भी कहना पड़ा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत की कृपा हो जाए, संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पद्म पुराण का एक प्रसंग सुनाता हूं। भृगु मुनि के पुत्र थे मृकंडू जी। तो मृकंडू जी जो थे वो संतानहीन थे। वो पहाड़ की गुफा में बहुत दिनों तक पति पत्नी मिलकर तपस्या किए। बहुत तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई, जाओ तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। समय पा करके मृकंडू जी की पत्नी जो है गर्भवती हुई और भृगु मुनि को पोता हुआ। बहुत ही संस्कारी बालक, तपस्या से प्राप्ति हुई थी। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन एक सिद्ध महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। बच्चे को देखा तो देखा बहुत प्रतिभावान है, तेजवान है, लेकिन बच्चे को देखते देखते माने बच्चे का भूत वर्तमान भविष्य वो जान गए। उनको ज्ञात हो गया महात्मा जी को कि ये बच्चे की जिंदगी अब ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 6 महीना बचा हुआ है। अब 5 वर्ष का बच्चा था वो। तो पूछा, किसी को पता चल गया कि ये तो मृकंडू जी का पुत्र है। समझ गए कि भृगु मुनि का ये पोता है। तो उनके मन में आया कि बहुत तपस्या करके बेटा को पाए हैं, मात्र 6 महीना आयु बाकी है, उसके बाद इनके माता पिता का क्या हाल होगा, बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो मन में आया कि बता देते हैं उनको। तो मृकंडू जी को बुला करके बता दिए कि देखिए आप ही का पुत्र है ना, ये 5 साल का हो गया। कहा महाराज 5 साल का सही में हो गया। कहा देखिए बहुत दिल पर पत्थर रख करके बोलना पड़ता है, इसकी आयु मात्र 6 महीना ही शेष है। अब तो बेचारे रोने लग गए। बहुत तपस्या किए थे, बहुत दिन तक तो संतान थी नहीं, अब हुई संतान, तो अब 6 महीना मात्र इसका जीवन शेष है। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, महाराज अब कुछ कर दीजिए, कुछ उपाय कर दीजिए, आप संत हैं। महात्मा जी ने समझाया कि देखिए विधि के विधान में व्यवधान कौन डाल सकता है, ये आसान बात नहीं है कि मृत्यु टल जाए। तो कहा नहीं महाराज कुछ तो उपाय बता दीजिए, कुछ तो उपाय होगा, जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। महात्मा जी ने कहा देखिए मैं बता देता हूं, कुछ करिए, कहीं कृपा हो जाए। आप इस बच्चे को सत्संग के वातावरण में रखिए, सत्संग और भक्ति के वातावरण में रखिए। बच्चे से दान पुण्य कराइए, साधु महात्मा आ जाए उसकी सेवा इससे कराइए बच्चे से। अभी से इसको सत्संग के वातावरण में, अब भक्ति के वातावरण में रखिए कि ये भक्ति करे, ये बच्चा भी भक्ति करे, साधु महात्माओं की सेवा करे, और जो कोई बड़े लोग आवे उनको प्रणाम करे। प्रणाम करने से आयु बल यश आदि की वृद्धि होती है। वो कह के चले गए। मृकंडू जी बच्चे को संस्कार देना शुरू किए। 5 साल का बच्चा था। अब घर में भी एक सत्संग भक्ति का माहौल बन गया। हमेशा कुछ न कुछ भक्ति हो, बच्चा भी भगवान का नाम ले। इस तरह से साधु महात्मा जब आवे तो उनकी सेवा भी हो, दान पुण्य सेवा। माने बच्चे के हाथ से दान भी करवाते थे, सेवा भी करवाते थे, प्रणाम भी बच्चे करते थे सबको। पिताजी ने कहा देखो जो कोई बड़े आदमी आ जाए, कोई भी आदमी आ जाए, सबको प्रणाम करो, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। यदि कोई साधु महात्मा आ जाए तो उनको और विशेष रूप से साष्टांग प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, क्योंकि वो परमात्मा के सगुण अवतार हैं। बच्चा भी संस्कारी था, जैसा सिखाया वैसा करने लग गया, एकदम दिन रात भक्ति में रम गया वो भी। एक दिन इधर उधर कहीं बच्चा जो था खेल रहा था, सप्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे। बच्चा देखा कि ऋषि मुनि जा रहे हैं, दौड़ कर चला गया। नहीं ऐसा मौका मिलेगा कब, ऋषि मुनि जा रहे हैं। सबको रोक के आगे चला गया, रास्ता रोक करके सब के चरण पर माथा रख करके एकदम साष्टांग प्रणाम करने लगा। ऋषि मुनि ने देखा कि भाई इतना संस्कारी बालक कि रोक करके प्रणाम कर रहा है, वो भी एकदम माथा रख करके। अब वो लोग तो कहीं यात्रा में जा रहे थे, आशीर्वाद दे दिए, आयुष्मान भव कह दिए, आयुष्मान भव। जब आशीर्वाद दे दिए तो फिर जाते जाते एक ऋषि ने कहा कि इनको बच्चे को आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन जरा इसका भविष्य भी देख लीजिए। अब सप्त ऋषि ने जब निगाह दिया तो समझ गए, अरे इसकी आयु तब 5 दिन ही शेष है। मतलब 6 महीना जो बचा था उसमें से 5 महीना 25 दिन गए, मात्र 5 ही दिन आयु बची थी।
इसी बीच में जो बच्चा जो आध्यात्मिक वातावरण में रहने लगा तो 5 महीना 25 दिन तक इधर गुजर चुका था। अब ऋषि मुनि आपस में सोचने लगे, भाई हम लोग आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव दीर्घायु भव, अब बच्चा की आयु तो 5 ही दिन है, तो हम लोग की वाणी तो झूठ हो जाएगी, अब क्या करें। हम लोग चाहते तो कुछ और भी आशीर्वाद दे सकते थे, भाई विद्या बढ़े कि और कोई बुद्धि बढ़े या कुछ, अब आयु का आशीर्वाद दे दिए, अब क्या करें। ऋषियों ने सोचा कि नहीं, जब आशीर्वाद दे दिए हैं तब कुछ उपाय करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से मिल करके पूछेंगे कि कोई उपाय हो जाए तो आप इसका कर दीजिए। ऋषियों ने सोचा कि अब यात्रा स्थगित करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब जहां जाना था छोड़ दिए, क्योंकि उनकी वाणी खाली नहीं जानी चाहिए। तो विचार किया, तो ऋषियों ने आपस में विचार किया कि क्यों ना बच्चे को भी लेके चले वहां। अब कहेंगे तो ब्रह्मा जी कितना बुझेंगे समझेंगे, बच्चा को भी लेके जाएंगे, सामने में बात हो जाएगी जो भी करना है। अब योग बल से बच्चे को कुछ देर के लिए लेके चले गए ब्रह्मलोक। पद्म पुराण की कथा है, वहां लेके चले गए ब्रह्मा जी के पास, सप्तऋषि बच्चा भी। वहां ब्रह्मा जी के पास और भी कुछ देवता लोग थे। उन्होंने आदर से इन लोगों को बिठाया, सप्तऋषि को, आप विराजिए जरा सा, हम आपकी सेवा सत्कार आपका करेंगे, कुछ देवता लोगों को विदा कर लेते हैं। अब बच्चा जो गया तो वहां सब देवता को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, माथा रख करके प्रणाम किया। अब जैसे प्रणाम किया ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं दीर्घायु भव दीर्घायु भव, वो भी आशीर्वाद दे दिए। अब देवता लोग चले गए, ब्रह्मा जी आए पूछने के लिए, महाराज आपकी क्या सेवा करें, सप्तऋषि आप लोग हैं, मतलब आपकी क्या सेवा करें, कैसे आना हुआ, कुछ आदेश करिए। तो मुस्कुराने लगे सप्तऋषि, कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात हो गई क्या? कहा क्या बतावें, जिस समस्या से निकलने के लिए आपके पास आए थे वही समस्या और बढ़ा दी आप। कहा सो क्या? कहा बच्चे को देखिए, कहा बच्चा तो बड़ा संस्कारी है, तो प्रणाम किया है सबको। कहा तो आप क्या कहे, दीर्घायु हो आशीर्वाद दिए। कहा देखिए इसकी आयु कितनी है। अब ब्रह्मा जी देखते हैं तो वह 4 ही दिन आयु उसकी बची हुई है। कहा लीजिए यही गलती हम लोग किए थे, वो आशीर्वाद दे दिए थे दीर्घायु हुआ, और वही गलती आप कर गए, अब आशीर्वाद दे दिए दीर्घायु हुआ। अब लीजिए अब क्या करना है, बैठ के सोचिए अब क्या करना है। अब ब्रह्मा जी जो है उसका पूरा खाता वही निकलवाए, देखते हैं कहीं कुछ आयु है ही नहीं, इसको आयु एकदम है ही नहीं। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषि मुनि को, तो पहले तो आप ही लोग आशीर्वाद दिए हैं, तो आपके भी मर्यादा को तो हमको रखना पड़ेगा, हम तो बाद में आशीर्वाद दिए, पहले तो आप आशीर्वाद दे दिए हैं, कुछ तो अब करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने देख लिया कि आयु तो है नहीं, तब उन्होंने कहा मैं अपनी आयु काट करके बच्चे को दूंगा। उन्होंने अपनी आयु काट करके, उन्होंने अपनी, ब्रह्मा जी की बड़ी लंबी आयु होती है, उन्होंने अपने आयु में से काट करके अपनी आयु बच्चे को दिए और आशीर्वाद दे करके धरती पर भेज दिए। ऋषि मुनि ला करके उनको छोड़ दिए और उसके बाद ऋषि मुनि चले गए। तो वृथा न होए देव ऋषि वाणी, जिनकी आयु मात्र 5 वर्ष और 6 महीने थी, वो बहुत लंबी आयु पाए। और उनका नाम क्या हुआ? मार्कंडेय जी महाराज, महर्षि मार्कंडेय, मृकंडू जी के पुत्र मार्कंडेय ऋषि हुए। वो बहुत लंबी आयु पाए। उनका स्थान भी है, उधर जाता हूं बलिया तरफ, वहां उनका स्थान भी है मार्कंडेय ऋषि का। तो सोचिए संत क्या कर सकते हैं, जो न करे लकीर सो करे फकीर। श्री सद्गुरु महाराज की पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फेर, साच नहीं दिल आपना, तासे लागे देर। संत में श्रद्धा हो, उनकी आज्ञा का हम पालन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रकाश होगा, जीवन में उन्नति होगी, भविष्य जीवन सुरक्षित हो जाएगा, कम से कम मरने में दुख नहीं होगा, मर करके हम सुखमय स्थान में जाएंगे। तो संत लोग कैसे होते हैं? वो विश्व के उपकार के लिए व्यग्र रहते हैं, प्रत्येक जीव के लिए हित चाहते हैं। तो उनसे बड़ा हित चिंतक हमारे माँ बाप भी नहीं हो सकते, याद रखिए। संत से बड़े पर उपकार बचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार वचन मन काया, तो ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य है। जब तक उनका दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे संतों का, उनकी वाणी को पढ़ें, सुने, जीवन में उतारें, संत के उपदेश को समझें, बूझें, निश्चित रूप से जीवन में कल्याण होगा, इहलोक और परलोक दोनों कल्याणमय होगा।
इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि दो तरह से सत्संग करो, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। प्रत्येक दिन दोनों तरह से सत्संग करना चाहिए। बाहर का सत्संग आप सुनते हैं कथा प्रसंग को या पढ़ते हैं, ये बाहरी सत्संग है। और जब आप बैठते हैं मन को स्थिर करके प्रभु में लगाते हैं, ध्यान करते हैं, ये आंतरिक सत्संग है। तो दोनों तरह का सत्संग करेंगे तो जीव का कल्याण होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु